आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्टेंट होम फेशियल आप किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बहुत नेचुरली, बहुत सेफ तरीके से, जिसका आपको कोई भी नुकसान ना हो और वो करने के लिए भी बहुत इजी हो। तो इसमें आयुर्वेद आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। देखिए, काफ़ी बार ऐसे होता है कि कोई फेस्टिवल है या किसी फंक्शन के लिए हमें जाना है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि बहुत कुछ हम कर सके। तो इसमें हम कौन कौन से ऑप्शंस हमारे लिए हो सकते हैं जिससे हम अपनी त्वचा पे निखार ला सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इंस्टेंट होम फेशियल के लिए जो सबसे पहले चीज़ आपने करनी है तो वो है क्लिनजिंग, यानी त्वचा को, स्किन को क्लीन करना है। अब इसके लिए जो दूध है, फिर चाहे वो गाय का दूध हो या फिर भैंस का दूध हो, तो इसे कच्चे रूप में इस्तेमाल करना है। यानी इसको गर्म करने के पहले आपने इसको थोड़ा सा निकाल के रखना है। इस दूध में आप 2-4 बूंद नींबू का रस डाल सकते हैं और इस मिश्रण को अपने चेहरे पे, गर्दन में या हाथों में लगाना है। इसको जेंटली मालिश करनी है और फिर इसे एक कॉटन के कपड़े से आपने पोंछ लेना है। तो जो स्किन पे जो डस्ट है या जो बाहर का पोल्यूशन है, उसके कारण एक परत बन जाती है, तो वो साफ़ होने के लिए एक नेचुरल क्लिनजिंग मेथड है। तो ये हमारे होम फेशियल की फर्स्ट स्टेप है। होम फेशियल की जो दूसरी स्टेप है वो है स्नेहन, यानी ऑयल या घी से आपने जेंटली मसाज करना है। तो इसके लिए आप तिल का तेल या नारियल का तेल है या फिर बादाम का तेल, गाय का घी, मक्खन, इसमें से जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा लेके आपने इसे जेंटली मसाज करनी है, प्रेफरेबली ऊपर की डायरेक्शन में आपने ये मसाज करनी है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो एक तरह स्किन को नरिश करने के लिए इससे बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इसके कारण इम्प्रूव होता है। तो दूसरी जो स्टेप है वो है स्नेहन। तीसरी जो स्टेप है वो है स्वेदन, यानी आपने स्टीम लेना है। फिर चाहे वो आप बर्तन में पानी गर्म करके उस ढक के आप ये स्टीम ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्टीमर है तो उससे भी आप ये स्टीम ले सकते हैं। इसका पर्पज़ यही है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो या फिर त्वचा और ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो, जो पोर्स है वो ओपन हो, ताकि हम जो आगे स्क्रब या फिर फेस पैक अप्लाई करने वाले हैं तो उसका भी हमें अच्छी तरह से रिजल्ट मिले। तो इस तरह से होम फेशियल की तीसरी स्टेप है वो है स्वेदन। होम फेशियल की जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्रबिंग। आप इसे उद्वर्तन या उपटन भी कह सकते हैं। तो इससे जो त्वचा पे जो डेड सेल्स है या जो एक हल्की सी परत है उसको भी अच्छे से निकालने के लिए ये जो उपटन है ये हमें मदद करता है। तो इसके लिए आप जो चने का आटा, जो बेसन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर मसूर की जो दाल है उसको भी मिक्सर में बारीक करके उससे जो बना हुआ आटा है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो जौ का आटा है वो भी आप इस उपटन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक आटा आपने लेना है और उसमें थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है, थोड़ा सा आपने दूध डालना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, या फिर आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप इसमें थोड़ी सी हल्की सी मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें आप जैसे त्रिफला चूर्ण है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो पहले से कोई उपटन वगैरह आपने ला के रखा था, जैसे हम दिवाली में कोई उपटन लाते हैं, तो उसमें से अगर थोड़ा सा बच गया है वो भी आप इसमें डाल के इसकी एक पेस्ट बना सकते हैं। आप इसमें पानी या दूध किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ये मिश्रण थोड़ा सा मोटा हो तो ये स्क्रबिंग के लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसे आपने चेहरे पे लगाना है और फिर अपर डायरेक्शन में एक तरह से स्क्रबिंग करनी है। तो ये भी त्वचा को और अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए, डेड सेल्स को निकालने के लिए हमें हेल्प करता है। होम फेशियल की जो आखिरी स्टेप है वो है फेस पैक। तो फेस पैक भी हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हम 2 तरह के फेस पैक आपको बता रहे हैं। तो पहली जो विधि है उसमें हमने अलग अलग आयुर्वेदिक जो औषधि वनस्पति है उसका इस्तेमाल किया है। आयुर्वेद में देखिए वर्ण औषधि बताई जाती है, यानी जो त्वचा का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, त्वचा को साफ करने के लिए ये मदद करती है। अगर कहीं हाइपर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे है, तो उनको क्लीन करने के लिए ये मदद करती है, त्वचा में निखार लाती है। तो पहला फेस पैक उस तरह से है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप इजीएस्ट मेथड क्या कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत कुछ अलग से लाना ना पड़े। तो इस तरह की भी एक सिंपल मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों फेस पैक हमने किस तरह से बनाने हैं।
जो चने का आटा यानी बेसन है वो यहाँ पे हम 1 चम्मच लेंगे। इसमें हम आमल की चूर्ण यानी जो आंवले का पाउडर है वो पाव चम्मच डालेंगे। इसके साथ ही जो यष्टि मधु चूर्ण यानी मुलेठी का जो पाउडर मिलता है वो भी पाव चम्मच डालेंगे। मुलेठी चूर्ण भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है, ग्रोसरी शॉप में भी ये मिल जाता है। जो संतरे की छाल है उसको सुखा के जो पाउडर बनाया जाता है वो भी हम इसमें पाव चम्मच डालेंगे। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है आप थोड़ी कम या ज्यादा ले सकते हैं। इसके साथ ही जो गुलाब पुष्प चूर्ण या जो गुलाब की पंखुड़ी को सुखा के उसका जो पाउडर बनाया जाता है वो भी हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक और चूर्ण पहले से ही मिक्स करके रखा है जिसमें है सारीवा या अनंत मूल का चूर्ण, चंदन का चूर्ण, सुगंधी कचोरा पाउडर, इसके जैसे और भी वनस्पतियों का चूर्ण इसमें ऑलरेडी मैंने मिलाया हुआ है। अगर आपको ये इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अब इस मिश्रण में हम अम्बा हल्दी का चूर्ण भी डालेंगे, यानी लगभग 3 से 4 चुटकी अम्बा हल्दी का जो पाउडर है वो हमने डालना है। ये थोड़ा सा ही डालना है। अगर आपके पास अम्बा हल्दी नहीं है तो आप सादी वाली जो हल्दी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप इस मिश्रण में मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर स्किन ड्राई है तो इसको इस्तेमाल ना करें। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इस मिश्रण को छान के लेंगे ताकि इसमें जो थोड़े मोटे पार्टिकल्स है या इसमें हल्का दरदरापन है तो वो निकल जाए। अब देखिए हमने जो पहले स्क्रबिंग किया था तो स्क्रबिंग के समय हमने दरदरा वाला पैक यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमें फेस पैक करना है तो ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हो ताकि जब आप लगाओ तो आपके स्किन के लिए भी वो कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो हमारा ये फाइन पाउडर बनके तैयार है। इसमें से हम आवश्यकता के अनुसार यानी लगभग 1 या 1.5 चम्मच हम एक अलग से कटोरी में निकाल के लेंगे, और जो बाकी बचा हुआ ये जो पाउडर है इसको आप आराम से एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। अगली बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस पाउडर में थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो फेस पैक है वो अच्छे से बन सके। दूध की जगह पे आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो यहाँ पे आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप फलों का जो रस है या फिर फलों का पल्प है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गुलाब जल भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो खीरे का रस है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी अवेलेबल है या जो आपके स्किन का जैसे टेक्सचर है उसके अनुसार आपको ये फेस पैक किस तरह से बनाना है या आप अलग अलग तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो दूध है वो थोड़ा थोड़ा हमने इसमें डालना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर तरह से बने, यानी ये जो फेस पैक है ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, ताकि हम इसे अच्छी तरह से लगा सके। चेहरे पर इसको लगाते समय भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपने इसे लगाना है। अब देखिए ये बहुत ही यानी हमने जो इसको छान के लिया था तो ये बहुत फाइन तरह से बन के तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट कंसिस्टेंसी इसकी है। बहुत जेंटली आपने इसे फेस पे लगाना है। लगाने के बाद लगभग आप इसे 15-20 मिनट या आधे घंटे तक रख सकते हैं, और जब ये ड्राई होने लगे तब आप इसे गीले कपड़े से भी निकाल सकते हैं या फिर आप अच्छी तरह से धो के भी इसको निकाल सकते हैं। दूसरी मेथड में जो हमने फेस पैक बनाना है उसके लिए चाहिए चंदन, साथ ही में जायफल, तो इसको साबुत रूप में आपने लेना है, और तीसरा है अम्बा हल्दी। तो देखिए इसके लिए हमें सिर्फ इन 3 चीजों की जरूरत है। थोड़ा सा दूध हमने लेना है, प्रेफरेबली यहाँ पे गाय का दूध हमने इस्तेमाल करना है, और इसी में चंदन को घिसना है। इसे हमने तब तक घिसना है ताकि इसकी एक अच्छी सी थिक पेस्ट बन के तैयार हो। इसका चूर्ण भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको साबुत रूप में इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही फाइन पार्टिकल्स इसके बनते हैं, जो हमारे लिए इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि हमने इसे प्योर फॉर्म में इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम जायफल को भी दूध में इसी तरह से घिस के लेंगे और इसकी भी एक अच्छी सी थिक वाली पेस्ट बना के लेंगे। साथ ही में हम अम्बा हल्दी को भी दूध के साथ अच्छी तरह से घिस के लेंगे और इसकी भी एक फाइन पेस्ट बना के लेंगे। अब देखिए आप दूध की जगह पे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन में एक सॉफ्टनेस लाने के लिए, उसका ग्लो बढ़ने के लिए भी हमें और अच्छी तरह से मदद मिलती है। इस तरह से अब हमारी ये चंदन, जायफल और अम्बा हल्दी की पेस्ट बन के तैयार है। अभी इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे।
तो इस तरह से ये जो सेकंड मेथड है, इसमें हमारा ये जो फेस पैक है बहुत इजीली बन जाता है। सेम तरह से अपने इसे अप्लाई करना है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने इंस्टेंट होम फेशियल के लिए आप कौन सी सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, इसमें आयुर्वेद आपकी किस तरह से मदद कर सकता है ये देखा। इन चीज़ों के साथ ही हमने आयुर्वेद की कुछ बातों पे भी ध्यान रखना है। जैसे आयुर्वेद में दिनचर्या बताई जाती है या खान पान से संबंधित नियम है। जो नींद है वो हमने प्रॉपर लेना है, रात को जल्दी सोना है। यहाँ तक कि अगर आपके मन पे कोई तनाव है, स्ट्रेस है, तो उसको भी दूर करना है। इसके लिए प्राणायाम, मेडिटेशन या फिर योगासन, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। आयुर्वेद की जीवन शैली को अगर हम अपनाते हैं, मन में स्नेह रखते हैं, यानी सभी के लिए अगर हम अच्छी फीलिंग्स है या फिर सबके लिए हमारे मन में एक अच्छी सोच हो, सकारात्मक सोच हो, तो ये सभी चीज़ें हमारे स्किन को अच्छा बनाए रखने के लिए भी हमें मदद करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।